आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। चलिए अब बात करते हैं लिब्रन के बारे में, तुला राशि के ऊपर क्या इसका गोचर का प्रभाव रहेगा। और तुला राशि पे 17 जनवरी 2023 में 7.5 खत्म हो गई है, ढैया खत्म हो गई है। यानी ढैया थी और ढैया ख़त्म हो गई है, लेकिन तुला राशि की ज़िंदगी फिर भी नहीं बदल रही है। तुला राशि वाले यही चिंता में कि सभी ज्योतिषी ने कहा था कि 17 जनवरी के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी और नहीं हो पा रही है। करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो उन्नति नहीं मिल पा रही है, और नौकरी में परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, नौकरी के नए ऑफ़र मिल नहीं रहे हैं, विद्या में कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, शादी के विवाह के योग बन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा, गोचर का मतलब होता है जनरल प्रिडिक्शन तुला राशि वालों। तो कहीं ना कहीं गोचर पॉजिटिव हो गया है जैसा कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे आकाशीय क्षितिज में जैसे कि बहुत तेज़ बारिश आती है तो हम तो भविष्यवाणी होती है मौसमी बीमारी की कि बारिश आने वाली है। तो आप क्या परहेज रखते हैं? आप छाता रख लेते हैं अपने पास, आप रेनकोट रख लेते हैं ताकि आप बारिश से बचाव रखें, या उस समय पे आप निकलते नहीं हैं। याद रखिएगा, नदी में घूमने नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से भविष्यवाणी होती है आज मौसम बहुत अच्छा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, आप घूमने के लिए खुद भी जाते हो और पिकनिक के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने परिवार को भी ले जाते हो, लेकिन खाना आप अपने घर से ही ले जाते हो या खाने के लिए पैसे ले जाते हो। इसी प्रकार से गोचर तो आपका बहुत अच्छा हो गया है। भाई आपको अपनी कुंडली भी तो दिखानी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में आपकी दशा ठीक है कि नहीं है। अगर खराब होगी तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? गोचर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, गुरु का, शनि का, राहु का कितना ही अच्छा गोचर हो जाए, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कुंडली में तो डिफेक्ट है ना। याद रखिएगा, सीढ़ी तो जब चढ़ोगे ना, जब सीढ़ी बनी होगी घर के अंदर, छत में तो जब ही जाओगे। याद रखिएगा, मौसम का लुत्फ तो जब ही उठा पाओगे। तो मेरी बात कुछ तुला राशि वाले समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं। चलिए इसको, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। जो राहु का गोचर आ रहा है, यानी देखा जाए तो 18 साल, करीबन 18 साल बाद राहु मीन राशि में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी कुंडली से देखा जाए ये गोचर छठा है, छठे में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुला राशि को छठे राहु का, यानी कि ये जो राहु है इसका बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होगा 18 महीने के अंदर अंदर। यानी 30 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2025 तक आपको बेस्ट रिजल्ट होगा। लेकिन आपकी कुंडली में भी मित्रों ग्रह ठीक होने चाहिए, तभी होगा। नहीं तो याद रखिएगा, हम राजयोग बोलते हैं तो हर एक नाई, हर एक भिखारी राजा ना बन जाता। यानी कि आपकी कुंडली में भी राजयोग होना चाहिए, याद रखिएगा। अब क्या रिजल्ट ये देगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 18 महीने क्या बेस्ट रिजल्ट रहेगा। ये छठा जो राहु है ये पद प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी कंपनी में आप आंख बंद करके अप्लाई कर ले, विदेश में काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेबल ब्रांड में काम करना चाहते हैं, वहाँ अप्लाई कर दे, आपको बेस्ट रिजल्ट अब शुरू हो जाएगा। यानी कि अच्छा पद प्रमोशन मिलेगा बड़ी कंपनी में। आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या कुछ लोग विदेश में काम करना चाहते हैं तो उन्हें विदेशी कंपनी में अप्लाई कर देना चाहिए 30 अक्टूबर के बाद। साथ ही साथ शेयर, लॉटरी, जो लोग ये चीज़ें करते हैं उसमें भी आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लाभ दे सकता है, या एक आध लॉटरी भी आपकी निकल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति में उनको कोई पद मिल सकता है, या फिर आपको राजनीति में कोई काम मिल सकता है, कोई ठेकेदारी का काम मिल सकता है, कोई सरकारी काम आपका को मिल सकता है, या सरकारी व्यवधान या कोर्ट केस अगर आपके ऊपर तुला राशि के ऊपर चल रहा है
तो उसका डिसीजन आ सकता है, कोई सरकारी पेंडिंग डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव है। राजनीति में भी आपका इंटरेस्ट जागृत होगा इन 18 महीने के अंदर। राजनीति में आपके करियर की शुरुआत भी होगी, याद रखिएगा। राजनीति में आपको कोई पद भी मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम भी होगा और कोर्ट केस में भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए जो प्यार का मामला है, यानी लव कपल के लिए थोड़ा गड़बड़ी है। छठा भाव प्यार के मामले के लिए अच्छा नहीं होता, यानी कि लव कपल जो एक साथ रिलेशन में, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके में आपस में अनबन ज़्यादा रहेगी। रिलेशनशिप 18 महीने में ब्रेक होने की कगार तक पहुंच रहा है, याद रखिएगा। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो कामयाब होगा, नहीं तो टूट जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए 5वीं घटना क्या हो रही है, नौकरी के साथ में तुला राशि वालों नया कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कोई कॉपी किसी टेक्नोलॉजी की, किसी की कॉपी करके सफल बन सकते हैं, क्योंकि राहु कॉपीकैट होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर आप किसी की कॉपी करेंगे और उसकी तरह बनने की कोशिश, उसकी तरह काम करने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। यानी नए काम की शुरुआत, नए आइडिया की शुरुआत राहु आपको देगा। साथ ही साथ विदेश जाना चाहते हैं तुला राशि वाले, या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, विदेश संबंधी काम में आपको छठे राहु आपको सफलता मिल रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक 18 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। गुप्त तरीके से धन भी आपको प्राप्त होगा। गुप्त तरीके से मतलब यानी कि आपको ऐसा धन प्राप्त होगा जो कि आपको कह लीजिए कि गुप्त तरीके से अचानक, किसी को बताना नहीं है, लेकिन आपको धन लाभ होगा। तो कुल मिला के धन कमाने के एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज आपके बनेंगे। कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज राहु देने वाला है और फाइनेंशियल स्थिति बहुत बहुत मजबूत करने वाला है। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए ये गोचर लाभकारी है। लेकिन इसका इफेक्ट मित्रों जब ही मिलेगा जब आपकी कुंडली में भी गोचर अच्छा होगा, आपकी दशा महादशा प्रत्यंतर अच्छी होगी। उसके लिए आपको 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें हाय हेलो से कोई बात नहीं बनेगी, ना कॉल करने से हमें कोई बात बनेगी। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम डिटेल अपनी डालिएगा, डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो अपना मुख्य प्रश्न कहना क्या चाहते हैं आप वो लिखिएगा और मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये पंडित जी तो लालची है, पैसे लेता है, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, तो मैं उतने ही पैसे लेता हूँ। सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ मैं उतने ही पैसे लेता हूँ जितना आप खुश होकर एक भिखारी को दे देते हो। तो क्या भिखारी से कम औकात है मेरी या हम लोगों की? तो उतनी ही हम दक्षिणा आपसे चार्ज करते हैं जितना आप भिखारी को खुश होकर दे देते हो। तो मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा दक्षिणा हो गई। जब आप ब्राह्मण को इतना नहीं दे सकते तो आगे आपका अच्छा होगा तो आप क्या दोगे किसी को, क्या समाज के लिए करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आपकी हेल्प करने से अच्छा है किसी गरीब की, किसी अनाथ को मैं दान दे दूं। तो याद रखिएगा हमारी उतनी ही दक्षिणा है जितना आप खुश होके किसी भिखारी को दान देते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।